मेडल लाओ नौकरी पाओ। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खुद खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों का दर्द भी समझते हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो कला संस्कृति विभाग है उनके मंत्री जितेंद्र राय हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सब ने जो है एक तरह से ठाना है, क्योंकि पहली बार बिहार में अब एलिट टीम बनी है और क्रिकेट भी हो रहा है और आज लगभग 71 लोगों को जो है मेडल लाने के बाद सरकारी नौकरी दी गई है। हमारे साथ कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय हैं। सर, ये कितना अच्छा पहल इसको समझते हैं? क्योंकि खिलाड़ी कई आता है कि कोई ठेला पर जो है वो तरबूज बेच रहा है, कोई चना चटपटी बेच रहा है, किसी का परिवार जो है मेडल तो ले आया है लेकिन मजबूर होकर मेडल बेचना पड़ता है। कहाँ ये जो चीज़ें आई हैं कितना प्रभाव करेगा इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये मेडल लाओ नौकरी पाओ जो पॉलिसी है, इसका मकसद एक ही है कि बिहार के जो खिलाड़ी हैं उनको विश्व स्तर पर, विश्व के हर कोने तक लोग जाने, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और लगातार जैसा कि आपने देखने का काम किया होगा कि खेल विशेषज्ञ को बुलाकर हम लोगों ने सलाह लेने का काम किया कि किस तरह बिहार के खेल को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और कई प्रशिक्षक जो देश स्तर के प्रशिक्षक थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक थे, उनको भी बुलाने का काम हम लोग किए। तो ये सारा कार्यक्रम का एक ही मकसद है कि बिहार के खिलाड़ी विश्व के कोने कोने तक जाना जाए और बिहार खेल के जगत में विश्व में जाना जाए, एक अपना अलग पहचान हो। इसके लिए इस योजना और इस पॉलिसी के तहत हम लोग मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना का शुरुआत किए। लेकिन देखा गया सर कि क्रिकेट में वेंकटेश प्रसाद को आपने बुलाया, गोपीनाथ जी को बैडमिंटन के लिए बुलाया, तो सिर्फ एक खेल नहीं, सब खेल पर फोकस है। हाँ भाई, हम लोग का तो बस रहता है कि बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़े। हाँ। और हर क्षेत्र में तभी जब आगे बढ़ेगा तभी बिहार का नाम विश्व स्तर पर होगा। हाँ। तो तमाम विधा के जो खेल हैं, सभी खेल को आगे बढ़ाने के लिए लगातार सरकार की तरफ से अपने स्तर से प्रयास चल रही है और उसका परिणाम भी आपके सामने है कि बहुत सारे खेल में इस बार अब नेशनल जूनियर एथलीट जो इस बार हुआ उसमें 6 गोल्ड मेडल हमारे बिहार की टीम ने जीतने का काम किया। तो ये पहले इसकी संख्या नहीं होती थी। तो इन सब चीज़ों को अगर गौर से देखेंगे तो विगत 1 साल के अंदर खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम सरकार ने भी उठाया है और सरकार के कदम उठाने से खिलाड़ी में भी उत्साह है और गर्मजोशी है, जिसका परिणाम है कि कड़ी मेहनत और लगन परिश्रम करके वो लोग मेडल लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी सर मोइनुल हक में मैच हो रहा है, थोड़ा बहुत आलोचना भी हो रही है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं हो रही, क्योंकि बिहार के जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है खुद क्रिकेटर रहे हैं, उनके अंडर में कई जो है भारत ने, दिल्ली ने हो चाहे भारत में हो, उन्होंने कैप्टनसी भी की है। तो ऐसे में काफ़ी आलोचना भी हो रही है कि थोड़ा मोइनुल हक स्टेडियम और अच्छा होता तो मैच देखने का और आनंद होता। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आलोचना का जो बात कर रहे हैं तो ये बीसीए का आपसी विवाद का मामला है। आप भी इसको करीब से जानते हैं। हम तो चाहेंगे कि जो बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, वो अपने माध्यम से इन सब समस्याओं का समाधान करे और शीघ्र करे, क्योंकि जो हमारे खिलाड़ी हैं, ये तो बिहार के लिए गौरव की बात है कि बिहार और झारखंड बनने के बाद पहली बार बिहार एलिट ग्रुप में शामिल हुआ और बिहार के खिलाड़ियों को भी रणजी खेलने का मौका मिल रहा है। तो हमारे लिए तो हम तो वो तमाम खिलाड़ियों को शुभकामना देंगे और जो उसमें नहीं सफल हुए हैं उनको भी मेरा संदेश है कि वो भी मेहनत करें, आगे बढ़े। और ये जो उनका संघ का विवाद है उनको सुलझाना चाहिए बैठकर आपस में। जहाँ तक राज्य सरकार की बात है तो राज्य सरकार तो खेल आगे बढ़े इसके लिए क्रिकेट को भी शामिल किया है, क्रिकेट में भी हम लोग नौकरी देंगे। तो ये सारा चीज़ तो हम लोग कर रहे हैं अपने स्तर से। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कुछ लोगों ने उठाया है तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें, हम तो राष्ट्रीय स्तर का इंटरनेशनल स्टेडियम राजगीर में बना रहे हैं और मोइनुल हक स्टेडियम का भी पुनः हम लोग को निर्माण करना है, उसका भी डीपीआर सब बन चुका है। इस साल में हम लोग 80 ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम की स्वीकृति दिए हैं, उसका निविदा भी हो चुका है। तो ये सारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी चल रहा है। लेकिन अब कुछ लोग को उनके संघ की लड़ाई के कारण दूसरा कुछ दिख रहा है, तो उस बारे में तो मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगा। तो मंत्री जी कौन खेलना पसंद करते हैं? आपके तो नेता जो हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। हम तो क्रिकेट भी खेलते हैं, वॉलीबॉल भी खेल लेंगे, बैडमिंटन भी खेल लेंगे, कैरम भी खेल लेंगे। जब आपको इच्छा हो आइएगा, थोड़ा बहुत खेल लेंगे।
चलिए, तो मंत्री जी भी जो है सब खेल खेल लेते हैं, लेकिन ये पहली बार जो है बिहार एलीट टीम क्रिकेट में पहुंची है। उसके अलावा सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, पिछले दिनों अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो वेंकटेश प्रसाद हो या जो गोपीनाथ जी हो, सब लोग जो है बिहार पहुंच रहे हैं और साफ उनका पहला एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी करना है और सारे खेल में जो है लाना है। और इस बार जो मेडल ला रहे हैं ये मत सोचिए कि मेडल बेच करके घर चलाना पड़ेगा। मेडल लाइए, बिहार सरकार, जितेंद्र राय, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार आपको नौकरी देने के लिए खड़े हैं। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।